Hello, my name is Snehal Srivastava and today I am going to continue the last chapter which I have left, chapters 5, Democratic Rights of Class 9 Civics. So I have to continue from Right Against Exploitation. Right Against Exploitation में 3 पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने ये सोच के इस राइट को बनाया कि लोगों के जो राइट्स थे वो कहीं ख़त्म ना कर दिए जाएं। लाइक पहला कि ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है किसी भी बॉडी को सेल नहीं करना है, और बॉडी को सेल नहीं करना है उसके बाद जस्ट लाइक किसी भी मैन को, वुमेन को, बॉय को, चाइल्ड को सेल नहीं कर सकते। दूसरा है बेगार। बेगार का मतलब कि आप जो है किसी को भी अपने लिए सर्विस के लिए हमेशा रख नहीं सकते बिना पेमेंट किए। जस्ट लाइक आपने किसी भी एक सर्विस करने के लिए किसी नौकर को, किसी भी को रख लिया अपने यहाँ और उसको पैसा नहीं दे रहे हैं और वो हमेशा आपकी सर्विस के लिए रहे, तो ये चीज़ गवर्नमेंट ने पूरी तरह से ख़त्म करवा दिया। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिशन लगा दिया गया चाइल्ड लेबर पे। तो 3 सिंपल से स्टेप्स हैं यहाँ पे, कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी चीज़ नहीं है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब कि यहाँ पे लोगों के जो राइट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। लोगों को बेच नहीं सकते आप, लोगों से सर्विस नहीं ले सकते बिना उनको पे किए, और साथ ही साथ चाइल्ड लेबर नहीं कर सकते, मतलब बच्चों से काम नहीं करवा सकते किसी भी डेंजरस जगह पे। तो ये हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब कि हमारी जो कंट्री है वो यहाँ के लोगों को रिलीजन, कोई भी रिलीजन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, आप किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहते हो, आपको कोई भी रिलीजन पसंद आ रहा हो, बट हाँ आप किसी और के रिलीजन को हिंडर नहीं कर सकते, किसी और के रिलीजन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी और के रिलीजन के लोगों को बुरा भला नहीं कह सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का राइट है। दूसरों के रिलीजन को ख़त्म करने का या बुरा बोलने का या फिर उन लोगों को गलत तरीके से अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने का राइट नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। इसके बाद एक राइट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में ये राइट पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज़ के लिए ज़्यादा बना हुआ है। क्यों? तो लोग ये पूछेंगे कि मेजॉरिटी के लिए क्यों रूल्स नहीं बने होते, क्यों मेजॉरिटी के लिए कोई भी रिजर्वेशंस नहीं होते, कोई भी ज़्यादा प्रॉफिट्स क्यों नहीं होते मेजॉरिटी के लिए हमारे रूल्स में। तो एक्चुअली जो हमारी डेमोक्रेसी होती है वो पूरी मेजॉरिटी पे ही रन करती है, इसलिए मेजॉरिटी के लिए कोई पर्टिकुलर स्पेशल रूल्स नहीं बनाए जाते हैं। माइनॉरिटी यहाँ पे जो है जब कोई गवर्नमेंट सेलेक्ट होती है तो वहाँ पे माइनॉरिटी का जो योगदान रहता है, जो वोट्स रहते हैं वो सबसे कम होते हैं, और हो सकता है कि वो जो गवर्नमेंट नहीं बने वो वहाँ के माइनॉरिटी पीपल्स को डिमिनिश करना चाहे, दबाना चाहे, सप्रेस करना चाहे। इसलिए माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशंस और कुछ स्पेशल रूल्स बने होते हैं। लाइक कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में ये कहा गया है कि जो भी लोग हैं वो अपने कल्चर को, वो अपने जो ट्रेडिशन है उसको कंटिन्यू करते रह सकते हैं। माइनॉरिटी में जो लोग हैं वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, उन्हें कोई रोकेगा नहीं। इसके बाद आता है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें जो भी एडमिशन्स होंगे, जिनकी भी एडमिशन लेंगे, कोई भी ये नहीं कह सकती आप इस रिलीजन से बिलोंग करते इसलिए मैं आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं दूंगा। तीसरा पॉइंट ये आता है कि अगर कोई माइनॉरिटी रिलीजन वाला, माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ किसी रिलीजन से हैं, माइनॉरिटी का मतलब है कि आप किसी लैंग्वेज माइनॉरिटी में हो तो भी वो माइनॉरिटी ही माना जाएगा। जस्ट लाइक कहीं पे कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है और दूसरी लैंग्वेज के लोग कम हैं, तो वहाँ पे वो कम लैंग्वेज वाले माइनॉरिटी में होंगे। कहीं पे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ज़्यादा हैं और दूसरे रिलीजन के कम हैं, तो वो पर्टिकुलर जो कम वाले हैं उन्हें माइनॉरिटी माना जाएगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं, थर्ड पॉइंट ये आता है कि माइनॉरिटी लोग अपने लिए, माइनॉरिटी में जो हैं वो अपने लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं पर्टिकुलरली अपने रिलीजन के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसके बाद आता है पॉइंट हमारा, हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स। हम इन सब राइट्स को सिक्योर करके कैसे रखें। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, इन्होंने पहले ही बता रखा है कि ये सब जो राइट्स अभी थे ये सब एनफोर्सिएबल हैं। मतलब कि कोई भी इन सब राइट्स को लेकर के कोर्ट में जा सकता है
और कह सकता है कि हमारे इन सब राइट्स को किसी ने वायलेट किया है, किसी ने हमारे राइट्स को सप्रेस करना चाहा है। इसलिए इसको बोला गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की रेमेडी, मतलब कि यहाँ पे जो भी राइट्स हैं अगर वो वायलेट हो रहे हैं तो उनके लिए ये तरीका है, एनफोर्स किया जा सकता है उनको और फिर से वापस लाया जा सकता है। अब कई चीज़ें हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीन सकती हैं, लाइक वो कोई प्राइवेट बॉडी हो, कोई गवर्नमेंट बॉडी हो, चाहे कोई एग्जीक्यूटिव का हो, लेजिस्लेचर का हो, कहीं का भी हो। अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो हम सीधा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पे डायरेक्टली इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि हमारे राइट्स को वायलेट करने की कोशिश की गई है। तो जो कोर्ट्स रहेंगे वो रिट्स इशू करेंगे उन पर्टिकुलर बॉडीज़ के अगेंस्ट और फिर उस पर आगे प्रोसीडिंग्स करेंगे और फिर हमारे राइट्स को वापस करेंगे। तो ये बनाया गया है जिससे कि हमारे राइट्स जो रहें वो सेफ रहें। बट एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट करने वाली बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को बोला गया है कि ये जो राइट्स हैं वो एनफोर्सेबल है। इस चीज़ को बोला गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये याद करने वाली चीज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और थोड़ा सा हल्का सा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अच्छा हुआ है कि इन केस पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग अपने राइट्स के लिए जा सकते थे कोर्ट, बट अब क्या होगा कि अब लोग दूसरों के राइट्स के लिए भी या ऐसी कोई चीज़ जो पब्लिक के इंटरेस्ट में है तो उस चीज़ को भी ले करके जाके एनफोर्स कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। और इस पर्टिकुलर चीज़ को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। मतलब कि पब्लिक के इंटरेस्ट में जो भी चीज़ें हैं अगर उन सब चीज़ों को हिंडर किया जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है तो लोग सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा करके वहाँ पे इन सब चीज़ों को एनफोर्स कर सकते हैं। अब हमारा ख़त्म होता है थर्ड पार्ट इस चैप्टर का। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं फोर्थ पार्ट पे, एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। मतलब कि राइट्स का जो स्कोप है वो कैसे एक्सपैंड करता है। कई बच्चे होंगे ऐसा सोच रहे होंगे कि यही हमारे राइट्स हैं, बट एक्चुअली ये हमारे राइट्स नहीं है, ये हमारा सोर्स ऑफ राइट्स है। मतलब कि जितने भी राइट्स हैं, अभी बहुत ढेर सारे राइट्स हैं हमारे जो कि आगे डिस्कस किए जाएंगे, ये सोर्स ऑफ राइट्स है। मतलब यहीं से, इन्हीं सब राइट्स से सारे राइट्स जनरेट होते हैं, इन्हीं सब राइट्स को ध्यान में रख करके सारे राइट्स को जनरेट किया जाता है। जैसे पहले क्या था, अब जो है थोड़ा एक्सपैंड हो रहा है स्कोप हमारे राइट्स का। लाइक पहले हमको सिर्फ और सिर्फ जीने का हक था, राइट टू लिव। अब क्या हो गया, राइट टू लाइफ था, अब हो गया है राइट टू लाइफ एंड राइट टू फूड भी हो गया है। मतलब कि हमें खाने का भी राइट है। पहले क्या था कि लोगों को पढ़ने के राइट्स नहीं थे, बट अब क्या हो गया है कि जितने भी बच्चे हैं 14 ईयर्स तक के, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। और राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, ये सब चीज़ें एकदम सबके लिए कंपलसरी हैं। और साथ ही साथ सारे और ज़्यादा जो हमारे राइट्स जनरेट हो रहे हैं वो सब इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के जनरेट किए जा रहे हैं। और जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है वैसे वैसे हमारे राइट्स थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्म किए जा रहे हैं और बेटर बनाए जा रहे हैं हमारी सोसाइटी। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट आता है हमारा ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में इन्फोर्सेबल होते हैं। आप कहीं भी रहोगे वो राइट्स आपके लिए होंगे। मतलब वो एक इंसान के जीने के लिए इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, वो आप कहीं पे भी एनफोर्स कर सकते हो। जैसे जैसे डेमोक्रेसी एक्सपैंड करती जा रही है, अदर कंट्रीज को मान रही हैं, वैसे वैसे हमारा जो ह्यूमन राइट्स है वो भी अलग अलग जगह पे एक्सपैंड होता जा रहा है। इस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। साउथ अफ्रीका में प्रोवाइड हैं बहुत ढेर सारे राइट, लाइक राइट टू प्राइवेसी। मतलब कोई भी उनकी प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर सकता, कोई भी उनके घर को सर्च नहीं कर सकता, कोई उनका फ़ोन नहीं चेक कर सकता, कोई उनका फ़ोन टैप नहीं कर सकता, कोई उनकी कॉल्स नहीं सुन सकता। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, मतलब कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट का राइट है जो हेल्दी रहे, लोगों के लिए अच्छा रहे। ये भी राइट साउथ अफ्रीका में प्रोवाइडेड है, बट ऐसा हर जगह नहीं होता। सारी कंट्रीज़ का डिफरेंट होता है कुछ राइट्स, और भी ऐसी कुछ राइट्स हैं हमारे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। अब थैंक यू क्लास, आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।